पेशावर की फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें 20 घंटे से जारी। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक आग पर 70% तक काबू पाया जा सका है। स्वाबी, नौशहरा और जिला खैबर से रेस्क्यू की 25 से ज्यादा गाड़ियां, 100 से ज्यादा एहलकार आग बुझाने की कोशिशों में शरीक हैं। हयाताबाद में टिशू पेपर और डायपर्स की फैक्ट्री में आग से इमारत का एक हिस्सा गिर गया। लाहौर की फ़ज़ा आज सुबह सवेरे इंतहाई मुज़र सेहत। लाहौर में आज पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 629 रिकॉर्ड की गई। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा, 671 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ साइबेरिया के शहर बुलगरात पहले नंबर पर है। कराची 153 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ दुनिया में 5वें नंबर पर है। कौमी वाइट बॉल टीम में मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा को जिम्मेदारियां सौंपे जाने की इतलात। ज़राए ने यह दावा किया है। आज सपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाइट बॉल टीम के कप्तान और दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी की ज़ेर सदारत इजलास और मुशावरत में सिलेक्टर आकिब जावेद, मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा भी शरीक हुए। तीनों चेयरमैन पीसीबी के हमरा लाहौर पहुंचे। कायद नून लीग मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन में अपनी रिहाइशगाह एवनफील्ड पहुंच गए। लीगी कारकुनान ने मोहम्मद नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। एहतजाज करने वालों के भी नारे। पुलिस को नवाज शरीफ की गाड़ी एवनफील्ड में दाखिल होने तक के लिए मदद करना पड़ी। नवाज शरीफ मीडिया से बात किए बगैर रिहाइशगाह चले गए। टैक्स के लिए किसी को हिरासा नहीं किया जाएगा। नॉन फाइलर गाड़ियां और जायदादें नहीं खरीद सकेंगे। नॉन फाइलर से मुतालिक हमें कानूनी कवर की ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नॉन फाइलर की इस्तिलाह ख़त्म कर रहे हैं। तमाम रेटिंग एजेंसीज कह रही हैं पाकिस्तान दुरुस्त मौशी समत पर गामज़न है। इसराइल को जवाब मुनासिब वक्त और हालात में दिया जाएगा। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ का ऐलान। ईरान के नायब सदर की हमास और हिजबुल्लाह के नुमाइंदों से तेहरान में मुलाकातें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि इसराइली हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान पर हमले गज़ा और लबनान में इसराइल की नस्ल कुशी से अलग नहीं किए जा सकते। दुनिया को आलमी अमन और सलामती के लिए मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद होना चाहिए। ईरान पर हमले के लिए इसराइली जंगी तैयारों ने इराक में वाक़ अमरीकी फौजी बेस से परवाजें भरी। ईरानी मिशन बराए अक़वाम मुत्तहिदा का दावा। अमरीका को बराबर जिम्मेदार करार दे दिया। अमरीकी मीडिया का दावा है इसराइल ने पासदाराने इनकलाब के कम अज़ कम 3 मिसाइल अड्डों को निशाना बनाया। तेहरान के करीब इमाम ख़ोमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के S-300 डिफेंस को निशाना बनाया। इसराइली ड्रोन्स ने तेहरान और मज़ाफ़ात में पार्चन मिलिट्री बेस, ड्रोन फैक्ट्री पर भी हमले किए। ईरान ने हमले नाकाम बनाने का दावा करते हुए अपने 4 फौजियों के जाँ बहक होने और मामूली नुकसान की तस्दीक की है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हल्फ उठाते ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन भी बन गए। जजेस कमेटी की भी तश्कील नौ कर दी। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को जजेस कमेटी में वापस ले आए। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल किया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास 28 अक्टूबर को 1 बजे तलब कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को होगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस का इजलास भी तलब। अमल दरामद रिपोर्ट समेत 7 नवंबर को बुला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर से 8 नवंबर तक के लिए जजेस रोस्टर भी जारी कर दिया। चीफ जस्टिस की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट में तमाम कोर्ट रूम्स में लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक लाइव स्ट्रीमिंग की सर्विस साइलिन की रजामंदी के साथ मशरूत होगी। ओवरसीज पाकिस्तानी साइलिन भी अपने मुकदमात की समाअत बराह रास्त देख सकेंगे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ लंदन में अपनी रिहाइशगाह एवनफील्ड पहुंच गए। लीगी कारकुनान ने नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। एहतजाज करने वालों के नारे। पुलिस को नवाज शरीफ की गाड़ी एवनफील्ड में दाखिल होने के लिए मदद करना पड़ी। नवाज शरीफ मीडिया से बात किए बगैर रिहाइशगाह चले गए।
नवाज शरीफ की हिमायत और मुखालिफत में मुजाहरा करने वालों का काबू रखने के लिए पुलिस एहलकार सड़क के दरमियान खड़े रहे। जम्मू कश्मीर के बड़े हिस्से पर भारत के गासिबाना कब्जे को 77 साल हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यौम सियाह कश्मीर पर कहा कि भारतीय काबिज़ अफवाज इंसदाद दहशतगर्दी क़वानीन की आड़ में कश्मीरियों पर जुल्म ढा रही है। भारत 5 अगस्त 2019 से मकबूजा कश्मीर पर गिरफ्त मजबूत करने के लिए यक के बाद दीगर इक़दामात कर रहा है। भारत को जान लेना चाहिए कि वो जाबराना हथकंडों से कश्मीरियों की हकीकी उमंगों को दबा नहीं सकता। पाकिस्तान कश्मीरियों की मुकम्मल इखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। मखसूस नशिस्तों के मामले में जब तक इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी नहीं करता हम कुछ नहीं कर सकते। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का मौक़िफ़ जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में बात करते हुए कहा, जो अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जा चुके हैं वो पिछली तारीखों में जाकर किसी और पार्टी में कैसे शामिल हो सकते हैं। अब इलेक्शन कवानीन में तरमीम भी हो चुकी है जिसके मुताबिक वो ऐसा नहीं कर सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट आइन तब्दील कर सकती है तो क्या ये हक पार्लियामेंट को नहीं। प्रोग्राम जिरगा आज शाम 10:05 पर जियो न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। पीटीआई की लीगल टीम में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की सहूलियात से मुतालिक फैसल चौधरी एडवोकेट की जानिब से दायर दरखास्त ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने पीर को नई दरखास्त दायर करने का ऐलान कर दिया। कहा, हफ्ते को दायर होने वाली दरखास्त पुरानी पावर ऑफ अटॉर्नी की बुनियाद पर दायर की गई है। ये दरखास्त हमारी लीगल कमेटी की हिदायत पर दायर नहीं की गई। रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एक बार फिर निशाने पर रख लिया। पेशावर में खिताब करते हुए कहा कि केपी काबीना में चंद वज़रा सिर्फ वज़ारतों के मजे लूटने के लिए शामिल हैं। बाजोड़ में जिस डीपीओ ने उन पर गोलियां चलाई उसे पेशावर में एसएसपी लगा दिया गया है। जिनको जेलों में डालना था उन्हें केपी हुकूमत में ओहदों पर फाइज कर दिया गया। शेर अफजल मरवत ने कहा, आइंदा लंगड़े लूले एहतजाज नहीं होंगे। MBBS डॉक्टर बनने के लिए दाखिले की अहलियत के लिए होने वाला MD कैट टेस्ट सिंध में 1 माह के अंदर अंदर दोबारा होगा। सिंध हाई कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। बज़ाहिर इस इम्तिहान में बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। 2100 बच्चों ने 200 में से 185 से ज़्यादा नंबर लिए। अदालत के रिमार्क्स। अदालत की बनाई हुई कमेटी के रुकन शीरीन आरेजो ने बताया कि पर्चा थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ आउट किया गया। पर्चा कॉलेज प्रोफेसर्स के एक ग्रुप से बनवाया गया था जो पहले भी पर्चे बनाता रहा है। FIA ने बताया कि इम्तिहानी अमल में शरीक अफराद के मोबाइल फ़ोन का फॉरेंसिक हो रहा है। एक बंदे के डिलीट करदा मैसेज रिकवर किए हैं। फिजिकल सबूत भी मिला है। नया टेस्ट IBA से कराची और सखर में एक ही दिन कराने की हिदायत। नए टेस्ट के लिए नई फीस वसूल नहीं की जाएगी। MD कैट का पेपर लीक होने से मुतालिक FIA की रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक जिस नंबर से MD कैट टेस्ट का पर्चा लीक हुआ वो एक डॉक्टर का है। थरपारकर के रिहायशी डॉक्टर के मोबाइल फ़ोन को तहवील में लेकर फोरेंसिक किया गया। डॉक्टर के फ़ोन से डिलीट किए गए मैसेज रिकवर किए गए। डॉक्टर ने 5 मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप में पर्चा शेयर किया। टेस्ट पेपर 2 नंबर्स को इनफरादी तौर पर भी भेजा गया। स्क्रीनशॉट के शवाहिद से एक और डॉक्टर के भी शामिल होने की निशानदही हुई है। FIA हुकाम के मुताबिक डाउ यूनिवर्सिटी के 6 मुश्तबा मुलाजमीन के मोबाइल फ़ोन की फोरेंसिक भी जारी है। बुल्गारिया की सलमा और लाहौर के उस्मान की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप पर बन गई। सलमा की बहन की शादी एक पाकिस्तानी से हुई। सलमा भी पाकिस्तानी से शादी की ख्वाहिशमंद थी। उन्होंने दिल का रिश्ता ऐप पर प्रोफाइल बनाया तो उस्मान पसंद आ गए और घर वालों की मर्जी से दोनों की शादी तय पा गई। और जंग और जियो के इश्तराक से कराची में जारी आलमी सकाफती मेले में तकरीबें तकसीम इनामात। मेहमान खुसूसी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और मुख्तलिफ ममालिक के काउंसिल जनरल्स की शिरकत। अनवर मकसूद को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। जर्मनी, चीन, बरतानिया, रूस और दीगर ममालिक के फनकारों और फेस्टिवल के मीडिया पार्टनर्स जियो को भी अवार्ड दिए गए। तकरीब से खिताब में अनवर मकसूद ने कहा कि फेस्टिवल के जरिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान का
मुस्बत इमेज उजागर किया गया। मेहमान खुसूसी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सारे कल्चर्स को एक जगह जमा करना बड़ी कामयाबी करार दे दिया। मुराद अली शाह ने कहा कि अगला फेस्टिवल शिकारपुर में होगा। उनकी इस बात पर कहकहे लग गए। Next event will be in Shikarpur and Kashmir. लॉ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर हमारे साथ हैं, सिक्योरिटी वो प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। अहमद शाह को हम, वैसे वो शहीदों को कुछ नहीं कहते इसलिए हम बच रहे हैं।